हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके टीच। माय नेम इज मोहम्मद शाहरुख। तो गाइज आज जो हम लोग आ गए हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल, जो कि हमारा क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट किया सिंपल इक्वेशन। अगर नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से देख सकते हो आप। ठीक है, और गाइज जो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब भाई लाइंस क्या होता है गाइज? लाइन क्या होता है? लाइन को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कई तरीके से। मैंने क्या बोला? लाइन को मैंने बोला कि इट इज वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर मतलब ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशनल फिगर मतलब क्या होता है कि जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है, जिसके पास सिर्फ लेंथ होती है। मतलब लाइन एक इसके पास सिर्फ लेंथ है। टू डायमेंशन मतलब जिसके पास लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो। फॉर एग्जांपल अगर लो रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, बट 3 डायमेंशन मतलब क्यूबॉइड, क्यूब, इसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन जो है वो सिर्फ एक वन डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। ठीक है, आप इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि इट इज इंफिनिटी, ये एक इन्फिनाइट थिंग है, ऐसे भी बोल सकते हो। ये एक इन्फिनाइट थिंग है मतलब क्या? इसका कोई एक लिमिट नहीं है, लाइन का कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये एक सीधा अपना स्ट्रेट में जाते रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में आपका जाते रहेगा। ये आपको बेस्ट, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो तो ये बोलो कि इट इज अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ विथ no ends. It is a best definition of lines. It is a straight path. ये एक straight path है with no end. Straight path है जिसका कोई end नहीं है। बस यही हमारा होता है lines. ओके, लाइंस को यही होता है लाइंस का। एक्चुअली लाइंस इसी को हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लाइन सेगमेंट। बात करें अगर हम लोग लाइन सेगमेंट की, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का ही पार्ट है, बट इट इज बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स। इट इज बाउंडेड बाय 2 फिक्स पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? देखो कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच आर बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स। मतलब लाइन का ही पार्ट है। जैसे कि एक मैंने लाइन बना दिया, ठीक है, ये लाइन का ही पार्ट है विच आर बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स। मैंने यहां पे एक पॉइंट्स ए लिया, यहां पे एक पॉइंट्स बी लिया, तो जो हमारा ए से बी का जो हमारा लेंथ है, ए से जो हमारा बी का लेंथ है, वही हमारा लाइन सेगमेंट है। मतलब एक ये फिक्स एक हमारा लेंथ बन चुका है गाइस। एक फिक्स है, ए से बी का लेंथ जो हमारा है वो हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाउंडेड रहता है 2 पॉइंट से, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को आप डिनोट कैसे करते हो जानते हो? बार से। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल लिया ए बी ओवर लाइन बना दो ऐसे। ये हमारा लाइन सेगमेंट का डिनोट करते हैं हम लोग इसी तरीके से। रिप्रेजेंटेशन यही होता है लाइन सेगमेंट का। तो लाइंस का एक्चुअली यही था हमारा लाइंस के बारे में। मेन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एंगल्स के बारे में। मतलब जो हम लोग इस चैप्टर में एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन क्या होता है मैंने तो बता दिया। लाइन क्या, एक बार रिव्यू कर ले क्या? लाइंस क्या होता है? इट इज ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशनल फिगर जिसके पास एक लेंथ है। इट इज अ स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड्स। सिंपल डेफिनेशन, ये एक स्ट्रेट पाथ है जिसका कोई एंड नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमने पढ़ा कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच आर बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स। एनी पॉइंट्स कैन बी टेक, पी क्यू, कोई भी नंबर, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ए बी, कुछ भी। तो जो हमारा फिक्स जो हमारा लेंथ बनता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज एंगल्स। एंगल्स को आप लाइन के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। कैसे? कि
when the lines or line segment meet at a common point। ये हमारा एंगल्स का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको फिगर बनाते हैं। पहले समझो कि व्हेन द लाइंस और लाइन सेगमेंट, ये आप टू लाइंस बोलो, व्हेन द टू लाइंस, यस गाइस, दो लाइन मीट करेगी तभी हमारा एंगल का फॉर्म होगा। ठीक है, मैं दो लाइंस ले लेता हूं। मैंने एक लाइंस, ये एक लाइन लिया, एक लाइन सपोज मैंने ये लिया, ये भी एक लाइन है स्ट्रेट पाथ विथ नो एंड्स, या लाइन सेगमेंट बोल दो। यहाँ पे अगर पॉइंट दे देते हो तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, एक फिक्स हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, समझो कि जब दो लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट करते एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब इस गाइस देखो, ये जो हमारा है लाइन मैंने यहां पे लिया, इस लाइन को मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं यहां पे। क्या किया मैंने गाइस, इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल, और जो हमारा ये जो एक रे था, इसको रे भी बोलते हैं, जो ये अभी लाइन से समझो, ये जो लाइन था उसको हमने शिफ्ट किया इस जगह पे और एक कॉमन पॉइंट पे मीट करवा दिया, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करवाया। और जो हमारा कॉमन मीट जब हमने करवाया, जो हमारा स्पेस बना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स। यस गाइस, यही था हमारा एंगल। समझो दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, जो हमारा स्पेस होता है उन दोनों एंगल के, उन दोनों लाइन के बीच में, उसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ छोटा सा चीज जान लो कि ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, जहां पे कॉमन पॉइंट जो हमारा लिखा, कॉमन पॉइंट, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं कॉमन पॉइंट को, बस यही जान लो। ठीक है, आई थिंक एंगल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये क्या होता है गाइस? यस गाइस, इसमें बहुत परेशानी होती है, बट समझते हैं हम लोग इसको, एकदम डिटेल में समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि टू एंगल्स दैट हैव common vertex, common side and don't overlap। ठीक है, डिफिनेशन क्या है कि टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड एंड डोंट ओवरलैप। यहां पे डोंट ओवरलैप है, ऐसा नहीं है कि डोंट स्मार्ट। ऐसा होता है कि कभी बार आप सुने होंगे डोंट मेक स्मार्ट, तो ऐसा नहीं, यहां पे डोंट ओवरलैप है। ओके, तो हम लोग डिफिनेशन क्या है आपके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए और डोंट ओवरलैप। या डोंट सही नहीं लग रहा, डोंट स्मार्ट हो जाना चाहिए, इसको हम लोग डू नॉट कर देते हैं, डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, डिटेल में समझते हैं हम लोग। दो एंगल्स हम लोग लेते हैं, दो एंगल्स लेते हैं हम लोग, एक ये लिया, ये एक एंगल लिया, ये एक एंगल लिया, एक एंगल अभी लिया हमने, दो एंगल्स लेना है। यहीं से आप, ये हमारा दो एंगल्स बना। सपोज मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना। ठीक है, और हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। हम इसको O का नाम दिया, इसको A का नाम, B, C। ओके, क्लियर? क्या है, दो एंगल्स बनाना था, मैंने एक AOB बनाया। क्या क्या एंगल बनाया, ठीक है, यहां पे लिखते हैं एंगल AOB। ये एंगल का डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये होता है ये। ठीक है, AOB बनाया, उसके बाद BOC बनाया। ठीक है,
इस तरीके से हमने बनाया। गाइस आप देखो कि क्या दिस फिगर इज वैलिड या दिस फिगर इज अ एडजेसेंट एंगल और नॉट, ये एक एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। एडजेसेंट एंगल के लिए आपको सिर्फ 3 कंडीशन देखना पड़ता है। फर्स्ट इज योर कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन पॉइंट, ये हमारा ओ जो है यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स। सेकेंड कॉमन साइड, कॉमन साइड देखना है। नेक्स्ट हमारा डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। समझते हैं हम लोग डिटेल में। कॉमन वर्टेक्स, इस फिगर में देखो कॉमन वर्टेक्स कौन है, यहाँ पे जो हमारे तीनों जो लाइन है वो यहाँ पे मीट गए, तो ये हमारा एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। आपको वर्टेक्स तो सही है भाई, कॉमन वर्टेक्स ऑफ कोर्स सी बात है। अगर तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं है, तो इट इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल। हम लोग देखते हैं, और हम लोग किस में देख रहे हैं गाइस, AOB, AOB BOC, AOB BOC, मतलब इसमें और देखो इसमें देख रहे हैं हम लोग, इसमें और इसमें देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो अब गौर करो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स आपने देखा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, फर्स्ट कंडीशन आपका फुलफिल है। सेकंड कॉमन साइड AOB BOC, AOB BOC, BO जो आपका साइड है वो कॉमन है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। AOB AOB BOC, OB OB कॉमन, मतलब ये भी कंडीशन आपका फुलफिल है। एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डू नॉट ओवरलैप। गाइस इसको आप समझने के लिए एकदम अच्छे से वर्ड को सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन साइड को देखो, कॉमन साइड को देखो फुलफिल करने के लिए। इसको कॉमन साइड कौन सा है, OB, OB, OB के देखते हुए आप देखोगे क्या, जो दोनों साइड जो हमारे हैं वो अगर अपोजिट में है, दोनों साइड जो हमारे हैं, हम लिख देते हैं यहाँ अपोजिट में है दोनों साइड, देन आपका ये वैलिड है। अगर अपोजिट में नहीं है तो ये आपका वैलिड नहीं है, ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अपोजिट साइड किसके बेसिस पे, कॉमन साइड के बेसिस पे। कॉमन साइड OB है, OB के अपोजिट देखो दोनों साइड, OA साइड हमारा OB के राइट साइड है, ये राइट साइड है, OB के राइट साइड हमारा OC है, ये हमारा राइट साइड है। मतलब ये दोनों जस्ट अपोजिट है कॉमन साइड का, मतलब ये हमारा कंडीशन फुलफिल है। मतलब डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं हो रहा है। अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, इस कॉमन साइड के देखते हुए आपको लेना है। तो ये हमारा ये एक एडजेसेंट एंगल है, आपने यहां से पता लगाया क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, बस थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग, एंगल को थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, एंगल्स दूसरा ले लेते हैं। कॉमन साइड को देखते हुए अपोजिट में रहा तो वो हमारा फुलफिल है, अपोजिट में नहीं रहा तो वो फुलफिल नहीं है। ठीक है, अब देखो AOB रहने देता हूं, BOC मैंने लिया था, मैं ले लेता हूं AOC ले लेता हूं, AOB AOC, AOB इसका और ये पूरे का। ठीक है, अब देखो क्या ये एक एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल क्या एक एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, यस इट्स अ कॉमन वर्टेक्स। फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपका अप्रूव हो चुका है, फुलफिल है, फर्स्ट कंडीशन इज योर फुलफिल, वो जो है हमारा कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट कॉमन साइड, कॉमन साइड क्या है गाइस, AOB AOC, AOB AOC, AO जो हमारा है वो क्या कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। AO दोनों एंगल्स में आ रहे हैं, AO AO, उसमें क्या थे OB OB हमारा आ रहे थे। ठीक है, अभी उससे देख लोगे, AO AO हमारा कॉमन साइड है। सेकंड जो हमारा कंडीशन है वो भी फॉलो हो जा रहा है। थर्ड कंडीशन डू नॉट ओवरलैप, या आप इसको अपोजिट वाला साइन से समझो, अपोजिट वाला बहुत इजी है। कॉमन साइड कौन सा है गाइस, AO कॉमन है, ये कॉमन है गाइस।
क्या ये जो हमारे जो रेस्ट ऑफ टू साइड्स जो हमारे हैं क्या वो अपोजिट है इस कॉमन साइड से? रेस्ट ऑफ जो हमारे साइड हैं क्या वो कॉमन साइड से अपोजिट हैं? नहीं गाइस, आप देखो OA के हमारा राइट साइड ही लेफ्ट साइड ही हमारा OB है, लेफ्ट साइड ही है, और हमारा जो AC जो बच गया वो भी हमारा लेफ्ट साइड में है। मतलब दोनों आपका लेफ्ट साइड है, मतलब दिस इज नॉट फॉलो दिस कंडीशन, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल, ये एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है गाइस, आपको कॉमन साइड को देखना है और कॉमन साइड के बाद देखो कि क्या अगर वो दोनों हमारे जो रेस्ट ऑफ जो दोनों साइड है अगर वो अपोजिट में आ रहे हैं, अपोजिट में OB था तो OB के हमारे राइट साइड OA था और लेफ्ट साइड OC था, मतलब ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बट अगर मैं OA को साइड लूं तो हमारा दोनों जो है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब ये हमारा इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर ये तीनों कंडीशन में से अगर किसी भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है वो एंगल्स, तो वो एक एडजेसेंट एंगल नहीं है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। तो यही था हमारा एडजेसेंट एंगल, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, ओके। हाँ, अब हम लोग आते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट पे, और उसके बेस्ट हमारा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी नहीं, अभी आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, ठीक है, मेरे साथ। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि आपने ऑलरेडी आई थिंक पढ़ लिया होगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जल्दी जल्दी बोलो। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप एक्यूट एंगल। सेकेंड क्या होता है? बहुत बच्चे जल्दी बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सेकेंड इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड सर राइट एंगल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने शायद सुना होगा स्ट्रेट एंगल, ये सुना होगा, बट जब मैं इसके बाद लिखा रहा हूं वो सुना होगा कि नहीं पता नहीं। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लो, लास्ट हमारा फुल एंगल, ठीक है। जल्दी से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन द एंगल्स विच लेस देन 90 डिग्री। लिखो, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं हम, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल ले, क्या एग्जाम्पल आप दो? ऑफ कोर्स से बात है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, बट 90 से हमारा कम होना चाहिए, वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। एग्जाम्पल, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 120 डिग्री, 145 डिग्री, 170 डिग्री, ये सब हमारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ये चीज आप याद रखो आज से, ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री। और ये कैसे बनता है आपका? ये जमा हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है इस तरीके से, ये इट्स अ 90 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल को समझो अच्छे से, एक लाइन बनाया, यहां पे मैंने एक पॉइंट दिया जिसका नाम O दिया। गाइस जो हमारा ये पूरा जो हमारा हुआ
वो हमारा 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन एक कॉमन एक पॉइंट दिया जो हमारा पूरा राउंड किया, पूरा नहीं किया मतलब हाफ, जिसको सेमी सर्कल भी हम लोग बोलते हैं, सेमी सर्कल भी बोलते हैं, तो वो हमारा राउंड किया, उसको हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। इसके बेसिस पे समझो, इसके बेसिक्स पे समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये था ना, ये 90 डिग्री, यहाँ से देखो ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यार यही चीज तो इधर हो रहा है, फिगर उल्टा हो गया, ये इधर हो गया, ये भी 90 डिग्री है ना, 90 90 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 180 डिग्री होता है सेमी सर्कल, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। स्ट्रेट एंगल एक लाइन है सीधा स्ट्रेट एंगल जिसका हमारा एक पॉइंट रहा, तो हमारा जो पूरा जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके बेसिस पे भी समझ सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सब आई थिंक पढ़ लिया होगा आपने। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल एग्जांपल 270 डिग्री, 300 डिग्री, 320 डिग्री, 195 डिग्री, कोई भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। आई थिंक ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा फुल एंगल, ऑफ कोर्स सी बात है, लास्ट हमारा फुल एंगल, इट मींस दैट एग्जैक्टली 360 डिग्री। ये हमारा जो है ना स्ट्रेट एंगल, यहाँ पॉइंट डाला तो हमारा जो ये पूरा मूव करता है ना, पूरा ये हमारा पूरा मूव करता है, तो वो हमारा 360 डिग्री बनाता है। हाफ सेमी सर्कल, ये फुल हमारा फुल सर्कल, मतलब पूरा मूव किया, पूरा चारों एक राउंड पूरा मूव किया, तो उसको फुल एंगल बोलते हैं, जो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन, और जो हमारा राउंड होता है सेमी सर्कल उसको 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360, फुल एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री, वन राउंड पूरा कंप्लीट करता है। ओके, तो ये तो हमको पढ़ना ही नहीं था, बट मैं एक बार रिवाइज कर ले रहा था। अब जो हमको पढ़ना है वो है रिलेटेड एंगल गाइज, और यहीं से तो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और एग्जामिनेशन में भी यहीं से पूछे जाएंगे। क्या है रिलेटेड एंगल? बस रिलेटेड एंगल में आपको दो टाइप पढ़ना है। रिलेटेड एंगल्स, फर्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहां पे मैं सेकंड लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ओके। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है गाइस। आई थिंक आपने ये वर्ड से फैमिलियर होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। कंप्लीमेंट, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। देखो, द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स इज 90 डिग्री। एक्यूट क्या था? लेस देन, एक्यूट लेस देन, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है, यहां पे देखो सम ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री आना चाहिए। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा गाइस, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैंने दे दिया आपको 60 डिग्री, एक ऐसे बनेगा कि आपका 60 डिग्री है, एक जो है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? एग्जांपल दे रहा हूं गाइस। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब दो एंगल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस दैट दिस एंगल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आप ही लो। चलो 50 डिग्री, अगर ये एक 50 डिग्री है
और ये हमारा 40 डिग्री है, तो क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दैट ये भी हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, ठीक है, अब सप्लीमेंट्री जान लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री जान लो। सप्लीमेंट्री बहुत सिंपल है गाइस। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिया, ये मैंने 120 डिग्री लिया, ये मैंने 60 डिग्री लिया। क्या ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है? गाइस, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 प्लस 60 180 डिग्री। इट मीन्स दैट ये एंगल हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसी का। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये हमारा 50 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 130 डिग्री। क्या ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है? 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक सप्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक एकदम अच्छे से ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार और, complementary angle, the sum of two angles is 90 degree, is known as complementary angle, but the sum of two angles is 180 degree, is known as supplementary angle. ओके, एग्जाम्पल भी हमने ले लिया दो। ठीक है, अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप वहां से देखो, और बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं यहां से पहले इसको मिटा लेता हूं। चलो आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दे देता हूं, और उससे आप जीत सकते हो 100 रुपीज। ओके, कमेंट में मैं लिख दूंगा 100 रुपीज, वहां से ले लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट बताना आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, 20 डिग्री दिख रहा है, 20 डिग्री दिख रहा है। आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे तो एक ही आपका एंगल्स दिया हुआ है, सिर्फ 20 डिग्री दिया हुआ है। क्या करोगे आप? लेट कर लो ना, लेट द एंगल्स बी x डिग्री आपने मान लिया। सम ऑफ टू एंगल्स मतलब x प्लस 20 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो x हमारा कितना आएगा? 90 माइनस 20 हो जाएगा, और x हमारा यहां से 70 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, आपने यहां से फाइंड कर लिया। सेकंड जो हमारा एंगल होंगे उसको आपने फाइंड कर लिया। ओके, चलो इसके बाद जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिख रहा है वो 63 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो। चलो मैं बनाता हूं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 डिग्री है। 63 है ना, 63 है। क्या करोगे गाइस? आपके पास एक ही डिग्री दिया हुआ है, एक ही डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करो? लेट कर लो आप, लेट द एंगल्स बी एक्स। सेकेंड एंगल से बोल सकते हो, लेट द सेकेंड एंगल्स बी एक्स। एक्स आपके पास एक एंगल है, सेकेंड को आपने एक्स मान लिया। क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट x प्लस 63 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63, तो हमारा कितना आएगा? 27 आएगा।
आपने सेकंड हमारा एंगल को फाइंड कर लिया। तो आई थिंक इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रहते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे एक एंगल नहीं दिया रहेगा, अब वहां से देखो और एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी आपको मानना है, वहां से आप 90 डिग्री करके सॉल्व कर दो। ओके, तो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब हम लोग इसी के बेसिस पे सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द सप्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, फॉलोइंग, फाइंड द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जल्दी से देखो, कुछ बड़ा लेते हैं हम लोग, चलो 120 ही ले लेते हैं, चलो निकालो फाइंड द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट निकालो आपका, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाते हैं। आपके पास एक ही एंगल है, आप करो क्या, लेट कर लो, सेकंड एंगल्स लिख देता हूं मैं, सेकंड एंगल्स बी एक्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपने सेकेंड एंगल्स यहां से फाइंड कर लिया। मतलब कैसे बनेगा सेकेंड एंगल, ये हमारा हुआ, एक्चुअली ये हमने फाइंड किया है, ये सेकेंड हमारा एंगल को फाइंड किया, इन लोग दोनों का सम 120 प्लस 60 180, मतलब ये वेरीफाई भी हमने कर लिया। ओके, तो सप्लीमेंट्री का इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट यहां से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज में जो भी दिए हुए एनसीईआरटी हो गया, आरएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो वहां से जरूर बनाओ उस वैसे क्वेश्चन को। मतलब वो एक मेरा दोस्त हमेशा बोलता है, आरएस आरडी जीरो से हीरो की तरफ जाता है। मतलब स्टार्टिंग जो, मतलब बेसिक्स भी नहीं जानता ना, बेसिक से वो हार्ड क्वेश्चन में जाता है। तो इसलिए मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाओ, आरडी शर्मा जरूर बनाओ, आरएस जरूर बनाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देख लिया, अब मेरा बच गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है गाइस, देखो लीनियर पेयर क्या होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन लिया, मैंने यहां से एक एंगल को फाइंड कर दिया, मैंने इसको 60 दे दिया, मैंने इसको 120 डिग्री दे दिया। क्यों दिया 120 गाइस, क्यों दिया, बिकॉज जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मतलब बताया था कि 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट एंगल थे हमारे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, मतलब 120 प्लस 60 180 डिग्री, ठीक है। तो 60 जो है वो हमारा 120 का लीनियर पेयर है। देखो इस तरीके से 60 जो है वो हमारा 120 का लीनियर पेयर है, 120 हमारा 60 का लीनियर पेयर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूं ना, सिर्फ इसको ऐड कर दूं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 60 लिखना होगा। अभी आप सिर्फ ये देखो, अब देखो 120 160 का भी लीनियर पेयर है। फिर से एक और ले लो यहाँ पे 120 डिग्री, 60 120 का है। अब देखो गाइस 60 हमारा 120 का भी लीनियर पेयर है, और 60 हमारा इधर भी, मतलब इसका भी और इसका भी। अच्छा ये यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं ये कर लेता हूँ ना, नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ, एंगल्स का नामकरण को चेंज कर देता हूँ। 1 3 2 4, 1 जो है वो हमारा 4 का भी लीनियर पेयर है, 1 जो हमारा है वो एंगल 4 का भी लीनियर है। अच्छा एक चीज बताओ गाइस, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या स्ट्रेट एंगल सम 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है हमारा। सेमी सर्कल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी हमारे जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। लीनियर पेयर कंडीशन यहाँ पे है ना, लीनियर पेयर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कभी ऐसे नहीं होगा, ये अलग किस्से भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ऐसे ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इससे लिख सकते हो। तो आई थिंक लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर पेयर के एक हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लीनियर पेयर का मैं एक अच्छा सा आपको क्वेश्चन देता हूं जिसको आप सॉल्व करो। एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। और फिगर क्या दिया हुआ है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, और ये हमारा कैसे कैसे कैसे, सॉरी गाइस थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पे है ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एंगल हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 40 डिग्री, एंड ये एंगल हमारा 2x प्लस 60 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आप यहां से दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, पॉज करके ट्राई करो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। आप देखो क्या हमारा ये दोनों लीनियर पेयर हैं, क्या ये हमारा लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हैं आपस में। लीनियर पेयर में क्या होता है, हमारा सम 180 डिग्री होता है, मतलब 2x प्लस 60 प्लस 3x माइनस 40 जो हमारे होंगे वो इक्वल होंगे 180 डिग्री के लीनियर पेयर में। अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब तो मतलब ये एक इजी क्वेश्चन बन गया। 2x प्लस 260 प्लस 3x माइनस 40, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, 2x प्लस 3x 5x, 60 माइनस 40 20 होगा ना, और यहाँ पे 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 120, 5x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 160 बाई 5, 32 डिग्री, 32 डिग्री। सही है, सही है। तो यही हमारा निकलेगा गाइस। चलो इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या मैंने सही निकाला। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ x का वैल्यू, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 2x प्लस 60 में इसको x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कितना है 2x, x का हमारा 32 है प्लस 60 है, तो मेरा आ जाएगा 60 प्लस 64 124 है। ये हमारा 124 आया, 124 डिग्री आ चुका है। 3x और हमारा माइनस 40 में पुट करते हैं, ये हमारा अलग चीज़ है, ठीक है। 3x, x का वैल्यू क्या है 32 है, माइनस 40 कितना आएगा 90 माइनस 40 मतलब 6 और हमारा 5, मतलब ये हमारा 56 डिग्री आ गया, ये 56 डिग्री और ये हमारा 124 डिग्री। अगर इन लोग दोनों का सम अगर 180 आएगा मतलब ये हमने सही बनाया। 124 प्लस 56, देखो 180 डिग्री, मतलब आपने x का वैल्यू सही फाइंड किया। आपने यहाँ से डिग्री निकाल देना आपको, ठीक है। x का वैल्यू पुट करो और आप डिग्री निकालो, आपका x कितना आया 30 डिग्री। अब यहाँ इसमें पुट किया 124 आपका ये आया और यहाँ पर 56। आप दोनों को सम करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यही था हमारा लीनियर पेयर का बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक कॉन्सेप्ट, एक लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट बच गया वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब ये क्या होता है, नेक्स्ट इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस कमांड बना लो ना, उसके बाद आप बना लोगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 1 3 2 4 गाइस, उसमें क्या था 1 हमारा 3 का लीनियर पेयर होता है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बट
In case of vertically opposite angle, angle 1 is directly equal to angle 2. Angle 1 is directly equal to angle 1 is directly equal to angle 2. ये सिमिलरली एंगल 3 जो हमारा होगा वो एंगल 4 का इक्वल होगा. द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 4 हमारा एंगल 3 का इक्वल, एंगल 1 हमारा एंगल 2 का इक्वल, या एंगल 2 हमारा एंगल 1 का इक्वल. कम अच्छे से समझ में आया क्या? बहुत इजी है. एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बस लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट में कंफ्यूज नहीं होना. वर्टिकली में डायरेक्टली इक्वल होते हैं, डायरेक्टली एंगल 1 एंगल 2 का, जैसा आप मानोगे, ठीक है. और लीनियर पेयर में हमारे सम 180 डिग्री होते हैं. इसका एक हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो क्वेश्चन देखो कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. इसको पॉज करके ट्राई करो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो हम बनाता हूं मैं. फिगर कैसे दिया हुआ? फिगर ये हमारा ऐसे और एक हमारा ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है. ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ, इट इज अ 90 डिग्री, 90 डिग्री है. और हमारा नामकरण भी किए हुए हैं इन लोगों के. ये हमारा डी है, ये हमारा एफ है, और हमारे भाई साहब ए है, ये हमारे भाई साहब सी है, ये हमारा ई है, ये लास्ट हमारे जो छोटू हैं वो बी है. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 3y दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. आपको y निकालना है. क्या करना है गाइस? बस आप दो कॉन्सेप्ट लगाओ. वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो तो क्या होगा, क्या जो हमारा ये 30 डिग्री अगर है तो इसके अपोजिट ये जो हमारे होंगे, इसके अपोजिट ये जो हमारा होगा, क्या वो 30 डिग्री होगा? द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. सिमिलरली जो हमारे ये 3y इस साइड जो हमारे होंगे, इसका वर्टिकली कौन होगा? ये होगा. ये भी हमारा 3y हो गया. क्लियर. चलो ठीक है. अगर इसको नहीं भी लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब गाइस अब एक काम करो, मैं इस साइड को लेता हूं. मैंने क्या लिया देखो, मैं AB को लिया. एक बात बताओ, जो हमारा AB एक स्ट्रेट लाइन है, बस AB एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सम जो हमारा होगा वो 180 डिग्री होगा. सम हमारा 180 डिग्री होगा. स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होगा. ठीक है. और हमारे आपस में ये लीनियर पेयर भी है. देखो तो क्या किया मैंने, मैं अब इसको मिटा देता हूं. ये हमारा AB साइड में ले रहा हूं, तो मतलब क्या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स सी बात है, होगा यार. हमारा ये आपस में लीनियर पेयर है, और साथ ही साथ हमारा एक स्ट्रेट एंगल है हमारा. ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल, सेमी सर्कल, मतलब तीनों का सम, तीनों का मतलब यहाँ पे ये देखो ना, 90 प्लस 30 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 3y आपस में लीनियर पेयर है. हमारा सम 180 डिग्री होता है. ओके. 90 प्लस 30 120 डिग्री, और 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और हमारा 3y इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो y हमारा कितना आएगा? 60/2, मतलब हमारा 30 डिग्री आएगा. सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस? 20 डिग्री आएगा. तो y आपका यहाँ से 20 डिग्री आ गया. आपने y का वैल्यू फाइंड कर दिया. तो यही थे हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएंगे. तो इसीलिए मैंने चाहा कि इसके साथ साथ मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करवाऊं. तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने चाहा कि मैं आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया. आगे मैंने ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पढ़ूंगा. ओके, तो पढ़ाई करते रहिए. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.